हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपको 25 के पेपर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वहां से पूछा है। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई ने। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। इफ AC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, AC ये जो है ये आपको गिवन है बेटा 28 सेंटीमीटर, है ना। एंड BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये BC जो है ये 21 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंगल BOD, एंगल BOD जो है ये 90 डिग्री दे रखा है। एंड BOC जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। BOC 30 डिग्री गिवन है आपको बेटा। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर। तो आपको ये जो शेडेड रीजन दे रखा है बेटा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है ना। तो अगर एरिया फाइंड आउट करना है, सर्कल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी इसकी, है ना। और रेडियस के लिए मुझे क्या करना है, देखो ये 21 दे रखा है, ये 28 दे रखा है। ये जो ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, देखो सेमी सर्कल में बन रहा है ना। तो ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ ये 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा एनी हाउ, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है आपको तो एक और तरीका है बेटा इसका। देखो सपोज आपको ये चीज यहाँ कैच नहीं हुई, तो देखो ये एंगल बेटा 30 डिग्री दे रखा है ना। तो ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। तो अगर मैं ट्राइंगल BOC को ध्यान से देखूं तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। OB और OC अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये अगर एक 30 बन गया है तो ये दोनों का जो सम आएगा बेटा वो 150 आएगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों का सम 150 आना चाहिए और दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल भी होना चाहिए। तो ये एंगल इक्वल भी होना चाहिए, तो 150 सम होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। इट मींस ये एंगल भी 75 होगा बेटा और ये भी 75 होगा, है ना। सिमिलरली देखो ये जो AOB है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां अगर 30 बन रहा है तो ये बेटा 150 बनेगा टोटल, ठीक है। यहाँ टोटल अगर 150 बन गया, अब OB और OC दोनों रेडियस है, तो ये भी क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी 150 बन गया, तो इन दोनों का सम जो है वो 30 डिग्री होगा और इक्वल भी होना चाहिए। तो 30 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये भी 15 बनेगा बेटा यहाँ पे, और ये भी 15 बनेगा। तो देखो ये 75 और 15 कितना बन गया, 90 बन गया, है ना। तो अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हो तो ऐसे पहचान लो, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करता है कि ये जो AOB है ये तो क्या है, डायमीटर है ना। तो अगर ये डायमीटर है तो ये ACB जो है वो क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है ना। तो ये एंगल जो है बेटा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब आपको AC 28 सेंटीमीटर गिवन है और BC जो है वो बेटा 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल में AB जो हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज नहीं हो गया क्या। तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ हाइपो स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। और हाइपो जो है AB हमारा वही क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। तो हाइपो स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर आप किसी को भी ले सकते हो। तो ये 28 स्क्वायर हो गया प्लस 21 का होल स्क्वायर हो गया। तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 प्लस 21 का हो जाएगा 441। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये देखो 5 आ जाएगा, 8 4 12 आ गया ना, 8 एंड 4 12 आ गया, 1 कैरी आ गया, और 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, 1225 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये AB स्क्वायर की आ गई। तो AB क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1224 मीन्स 35 सेंटीमीटर, है ना।
तो ए बी हमारे पास में आ गया डायमीटर 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 35 का हाफ मीन्स 35/2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया हटा देता हूं तो ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा, और उसमें क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या कर दूं मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा, एक तो मैं क्वार्टर सर्कल का एरिया ले ही लेता हूँ सीधा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो एरिया, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा हाफ सर्कल सेमी सर्कल मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर में से मुझे ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हटाना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हटा देता हूँ मैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है 1/4 पाई आर स्क्वायर और 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर लिख दूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। माइनस मैं कर देता हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, देखो 3/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आर 35/2 इंटू 35/2 आ गई, माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, बेस 28 ले लो तो हाइट 21 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज 90 डिग्री बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, किसी को भी बेस ले सकते हो, आपकी मर्जी से। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है कि 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, और कुछ तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है ना, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो 35 इंटू 15 है ये, है ना, तो 35 इंटू 5 कर लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा पहले 35 इंटू 5 करता हूं तो 30 इंटू 5 करता हूं 150 आ गया, 150 में आपको 25 और ऐड करना है तो ये आ जाएगा 175, 175 इंटू में 3 कर लेता हूं तो 175, 150 इंटू 3 करता हूं तो 450 आ जाएगा, और उसमें 75 और ऐड कर देता हूँ तो 525 आ गया, है ना। 525 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड करना है, तो 525 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो ये आ जाएगा 5775, इसको हमें डिवाइड करना है 8 से, 8 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये कितना आ जाएगा 8 7 ज़ा, एक सेकंड इसको लिख दो, 8 7 ज़ा 56 आ गया, 178 2 ज़ा 16, 15 8 1 ज़ा 8.70 आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, फिर 60 आ जाएगा, 8 7 ज़ा 56, है ना, ये आ गया किसकी वैल्यू, ये वाला जो पोर्शन है उसका आंसर ये आ गया, ये वाला जो पोर्शन है ना उसका आंसर आ गया ये, है ना, ये वाला जो पोर्शन, ठीक है। माइनस हमें करना है कितना 21 इंटू 14, तो 14 इंटू 20 करता हूँ तो वो आता है 280, ठीक है। 280 में 14 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 294, अब 721.87 में से 294.00 आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अगर मैं इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 421.87, और उसमें 6 और ऐड कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा 427.87 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के क्वेश्चन पेपर सेट में पूछा है। 2024 में सीबीएसई द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है जिसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ई बुक में सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फॉर्म में है। मींस ईच चैप्टर से जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिलने वाला है। तो अगर ये ई बुक आप पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके इस बुक से रिलेटेड
डिटेल पूछ सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।